हम कहते हैं कि हम ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं और अपने ओवर थिंकिंग को बंद करना चाहते हैं, इससे परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या कभी नोटिस किया कि ओवर थिंकिंग हमें फंक्शनैलिटी में कहाँ तक लेके जाती है? कभी सोचा कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो काम करेंगे कैसे, उसको फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी विचारधारा को आगे लेके गया फंक्शनलिज्म। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का एक थॉट जो हमें यह बताता है कि जो भी हम सोचते हैं उसका भी एक आधार है, उसका भी एक पर्पज है। लेकिन आजकल हम हर सिचुएशन में अपने आप को परेशान कर लेते हैं। हम सबसे पहले अपने थॉट्स को रोकना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में सब ये कहते हैं कि मैं ओवर थिंक करता हूँ, मैं नेगेटिव थिंक करता हूँ, मैं इसके लूप में फंस जाता हूँ, मैं अपनी थिंकिंग से बाहर आकर कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझे अपने विचारों को रोकना है। क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने विचारों को रोक पाए? विचारों को रोकने पर फोकस नहीं होना चाहिए, ये समझने पर फोकस होना चाहिए कि हमारे ये विचार क्या फंक्शंस करते हैं। फंक्शनलिज्म इस विचारधारा ने हमें ये बताया, जैसे जो भी हम सोचते हैं उसका हमारे फंक्शंस में क्या रोल है। सपोज आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है या आपको स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए जाना है, आपको एंजाइटी हुई और आपका मन कर रहा है कि आप इन थॉट्स को रोक लें। ज़रा सोचिए क्या होगा अगर आप थॉट्स को रोक लें और थॉट्स रुक भी जाएं। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या आप प्रेपरेशन कर पाएंगे स्टेज पर जाने की? क्या आप वास्तव में जा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये आपकी नीड है और इसको सर्वाइवल नीड कहते हैं। ये फंक्शनलिज्म इस पर फोकस करता है कि ये हमारा नीड और हमारा सर्वाइवल मोटिव है, हमारा सर्वाइवल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी थिंकिंग में आने वाले हर एक उस सवाल को समझना कि अगर हम सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं और इसका फंक्शन क्या है। फंक्शनलिज्म ने इस पर खास फोकस किया और इसी आधार पर बहुत सारे रोगों के निदान में भी हेल्प मिली। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि यह आदमी गुस्से वाला है, ये शॉर्ट टेम्पर्ड है और इसको अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गुस्सा एक मोटिवेशन भी है? फिल्मों में भी कितनी बार दिखाया जाता है कि एक इंसान जब जिंदगी से हार जाता है, विपरीत परिस्थितियों से हार जाता है, तो वो अपने अंदर एंगर को जनरेट करता है, खुद को स्टिमुलेशन भी देता है, अपने विजुअल ऑडिटरी फील्ड में ऐसी स्टिमुलेशन देता है, चाहे ऑडियो से दे चाहे वीडियो से दे, जो उसे उसके एंगर को जगाए, उसके गुस्से को जगाए, उसमें एक गुस्सा डाले जो उसे आगे काम करने के लिए प्रेरित करे। यही फंक्शनलिज्म का वो प्राइमरी थॉट है जो बताता है कि सर्वाइवल नीड के लिए ये एक नेसेसरी इमोशन है। इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसको समझा जाना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है। और जब ये नहीं होता है तो हम कोई भी काम करने की स्थिति में उतने अच्छे से नहीं आ पाते हैं जितनी हमारी नीड होती है। इसी तरह से हमारे और बहुत सारे इमोशंस हैं, जैसे सैडनेस को अक्सर माना जाता है कि निराशा अच्छी चीज़ नहीं है, पर कभी कभी उदास रहना या निराश रहना एक इंट्रोस्पेक्शन की तरह काम करता है। हमें बताता है कि जब हम उदास होते हैं या निराश होते हैं तो हम खुद के साथ होते हैं, अपने इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। माइंडफुलनेस बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है, हमारा फोकस बढ़ सकता है क्योंकि हम बाकी सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं। अगर वहाँ पर हम अपनी उदासी को या हमारे अंदर जो सैडनेस या निराशा या डिसअपॉइंटमेंट है उसके फंक्शंस को समझें, तो वहाँ भी हम समझेंगे कि ये इंट्रोस्पेक्शन है और इस स्थिति में मैं बेटर एक डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं अपने जीवन के किन किन पहलुओं पर जहाँ मैं काम नहीं कर पाया या करना है, मेरी जो प्लानिंग्स हो सकती हैं उस पर कैसे अपने आप को लेकर जाऊँ, अपने फोकस को कैसे ट्रांसफ़र करूँ। ये सैडनेस की स्थिति बहुत बढ़िया इंट्रोस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फंक्शनलिज्म इसी को बताता है कि जब भी आप कोई इमोशन महसूस करो उसके फंक्शन को भी साथ में ज़रूर देखो।
साइकोलॉजी की इस विचारधारा में हमारे इमोशंस, हमारे प्रत्यक्षीकरण, हमारे इंट्रोस्पेक्शन का एक अहम रोल है। आप भी समझिए कि जो इमोशंस आपके अंदर आते हैं और जब आप उनके बारे में महसूस करते हैं और उसको ओवरथिंकिंग का नाम देते हैं, तो क्या आप सही कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट करिए और जानिए कि वास्तविकता में तो ये इमोशंस ज़रूरी हैं, बस हमें इनकी फंक्शनैलिटी को जानना है। कोशिश कीजिए, कौन-कौन इस प्रॉब्लम में फँसा हुआ है, इससे जूझ रहा है, हमें कमेंट करके बताएँ, हमसे जुड़े रहें।